अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से मेडन स्ट्राइक नाम से वॉर गेम्स कंडक्ट की गई हैं जिनमें ड्रोन्स का बेसिकली यूज़ किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक्सक्लूसिव ड्रोन एक्सरसाइजेज जो पब्लिक डोमेन में आई, ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है। कहने का मकसद कि इससे पहले भी एक्सरसाइजेज ड्रोन्स को लेकर कंडक्ट होती रही हैं, बट FPV ड्रोन्स या फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ पहली दफ़ा पब्लिक के सामने इन्होंने प्रेजेंट की या पब्लिश की, उस कॉन्टेक्स्ट में मेडन स्ट्राइक पहली थी। ये एक्सरसाइज इतनी आम क्यों है? और ये एक्सरसाइज बिल्कुल उस वक्त आई जब दूसरी तरफ इंडियन भी अपनी आर्मर्ड कोर को मूव कर रही है। इंडियन आर्मर्ड कोर इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है। प्लस इंडिया की वेस्टर्न कमांड के जो GOC हैं वो ऑफिशियली ये चीज कह चुके हैं कि इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान को इन्वेड करती है तो इंडियन आर्मी को बहुत सी कैनाल्स और इवन रिवर्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए इंडिया अपने टैंक्स को, अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स को यूज करेगा। इंडिया की जो आर्मर्ड कोर है वो तादाद में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का जो सेम करंट मुकाबला है वो आप एक मिनी वर्जन कह सकते हैं सोवियत यूनियन वर्सेस यूरोप, जो कोल्ड वॉर में होता था। कोल्ड वॉर यानी कि 1970s 1980s के ईरा में क्या था कि सोवियत यूनियन की एक डॉक्ट्राइन होती थी आर्मर्ड कोर को लेकर कि सोवियत यूनियन के पास 15,000 के करीब टैंक्स थे। जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, दूसरी आर्मर्ड व्हीकल्स है, वो इसके अलावा है। तो सोवियत यूनियन के पास हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ी तादाद थी आर्मर्ड कोर की, और सोवियत यूनियन का ये इरादा था कि कल को अगर उन्होंने यूरोप के खिलाफ लड़ना है तो वो सिर्फ अपने टैंक्स को ही लेकर यूरोप में इन्वेड कर देंगे। और 1960s 1970s वो इरा था जब अटैक हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी, और उस वक्त कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या ड्रोन्स भी मौजूद नहीं थे। ड्रोन्स होते थे लेकिन सिर्फ जासूसी के लिए ही यूज किए जाते थे। तो यूरोप इस चीज को बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखता था। नेटो थी ऑब्वियसली, और उस वक्त सोवियत यूनियन की एयरफोर्स भी बड़ी तगड़ी थी, और जाहिर बात नेटो की भी बहुत तगड़ी थी। लेकिन आर्मर्ड कोर को खास तौर पर रोकने के लिए अगर सिर्फ फाइटर जेट्स को यूज किया जाए तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और यूरोप इस चीज को इमेजिन करता था कि अगर उनकी सरहद पर सोवियत यूनियन के 15,000 तो क्या 5,000 टैंक्स भी आ जाएं एक ही वक्त में एक कॉलम की सूरत में और वो आके इन्वेड कर दें, तो उन्हें रोकने में यूरोप का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उससे निकलने के लिए अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन किया। उसके लिए बहुत से अटैक हेलीकॉप्टर्स डिजाइन किए गए, ऑपरेशनल किए गए। फिर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर भी काम किया गया जिन्हें आज के दौर में हम UCAVs कहते हैं। और उसमें एक बहुत मशहूर हेलीकॉप्टर जिसे मल्टीपल जंगों में यूज भी किया गया वो था कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, और पाकिस्तान भी उन्हें यूज करता है। ये जो सोल्यूशन था अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज करना, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को यूज करना टैंक्स के खिलाफ, ये एक तो बहुत ज्यादा सस्ता था बजाय कि आप फाइटर जेट को यूज करें। जितनी कॉस्ट में एक फाइटर जेट से आपने सॉर्टी कंडक्ट करनी थी, उतने ही पैसों में या उतनी ही कॉस्ट में आप 4 से 5 ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते थे, या उससे भी शायद ज्यादा को। तो ये चीज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी थी, और सोवियत यूनियन की जो डॉक्ट्राइन थी ये वहां फेलियर का शिकार हो गई। इस सोल्यूशन के आने से पहले सोवियत यूनियन को अपर हैंड होता था इसमें। अब इंडिया की भी ऑलमोस्ट वही एग्जांपल है कि इंडिया की आर्मर्ड कोर बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की भी आर्मर्ड कोर है, लेकिन तादाद वाइज आर्मर्ड कोर में नंबर्स मैटर करते हैं। तो पाकिस्तान टैंक वर्सेस टैंक की बैटल में इंडिया को उस तरह टक्कर नहीं दे पाएगा, या इंडिया को उसमें एज रहेगा। तो पाकिस्तान ने शुरू से ही अपना जो ज्यादा जोर रखा वो अटैक हेलीकॉप्टर्स पर, और फिर पाकिस्तान ने अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स बनाए। अब ये जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स है, जैसे करंटली पाकिस्तान के पास बुर्राक भी है, शाहपर सीरीज के ड्रोन्स हैं, देन विंगलोंग 2 हैं, CH-4 हैं, और ये तमाम बैटल टेस्टेड है। मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में पाकिस्तान यूज कर चुका है। यहाँ तक कि इन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ यूज कर चुका है, अफगानिस्तान के खिलाफ यूज कर चुका है। अब एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम या एक हेलीकॉप्टर की बजाय उससे भी छोटे ड्रोन जिन्हें हम क्वाडकॉप्टर कह देते हैं, FPV ड्रोन कह देते हैं, और फिर इनमें भी आगे मॉडिफिकेशन इस तरह आई कि यूक्रेन रशिया वॉर में इन्हीं क्वाडकॉप्टर के नीचे मोटर शेल्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐड कर दिया गया। तो ये ड्रोन्स ना सिर्फ एक ही वक्त में स्पाई मिशंस कंडक्ट कर सकते थे, जासूसी कर सकते थे, बल्कि वक्त आने पर ये अटैक भी कर सकते थे। अगर एक क्वाडकॉप्टर जो बहुत ही ज्यादा कम ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ आ रहा है वो 2 से 3 मोटर शेल्स कैरी कर रहा है, और उनमें से 2 मोटर शेल या एक मोटर शेल भी एक आर्मर्ड व्हीकल या टैंक पर गिर जाए तो उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और इसमें हमने यहाँ तक देखा है कि अगर टैंक के किसी वीक स्पॉट पर एक मोटर शेल भी सही जगह गिर जाए तो पूरे का पूरा टैंक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर में आपको इसकी सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी। तो पाकिस्तान ने इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर को बहुत पहले से ही ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया था, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी थी, और ये चीज हमने मार्का हक में भी देखी। पाकिस्तान ने इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में 300 से 400 के करीब ड्रोन्स फायर किए, और उनमें कुछ तो कामिकाजी ड्रोन्स थे और कुछ अक्सुंगुर जैसे क्वाडकॉप्टर्स थे, और उसमें कुछ क्वाडकॉप्टर्स इतने छोटे और बिल्कुल कमर्शियल लेवल के थे जो आमतौर पर शादियों या मुख्तलिफ इवेंट्स पर यूज किए जाते हैं। और उनको शूट डाउन करने के लिए
इंडिया ने अपने प्रीमियम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो कि कई लाख डॉलर का एक मिसाइल बनता है, वो इंडिया ने फायर किए थे और उसकी मल्टीपल वीडियोस भी हमने माजी में अपनी वीडियोस में प्रेजेंट की हुई हैं। उनका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और ये चीज इंडिया खुद भी क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने ये क्वाडकॉप्टर्स और ये ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के मल्टीपल एरियाज में भेजे, जिसको काउंटर इंडिया ने पैनिक में आके अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से किया। अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ही थी। और जब इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स इन ड्रोन्स को गिराने में लगे थे, तभी पाकिस्तान ने रॉकेट्स के सैल्वोज फायर किए, जिनको इंडिया फिर रोक नहीं सका और मल्टीपल इंपैक्ट्स इंडिया की मल्टीपल एयर बेसेस और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रिकॉर्ड किए गए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मेडन स्ट्राइक है उसकी अहमियत अब आपको समझ आई होगी कि ये जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स हैं, आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स और इवन ये इंटीग्रेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी कैरी कर सकते हैं और ये प्रॉपर कामिकाज़ी ड्रोन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ये मोटर शेल्स गिरा सकते हैं, बल्कि अगर इनके साथ बारूदी मवाद अटैच कर दिया जाए तो ये एक सुसाइड ड्रोन बन जाते हैं। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हम कह सकते हैं, उसमें यूज किए जा सकते हैं। मल्टी रोल क्वाडकॉप्टर्स हैं और ये जितने भी पाकिस्तान इन एक्सरसाइजेज में यूज कर रहा है, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान की अपनी ही कंपनीज के तैयार करता है। गिड्स ने बनाए हुए हैं, वुड टेक के ड्रोन्स हैं, कुछ ड्रोन्स को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से तैयार किया गया है। तो ये पाकिस्तान की ना सिर्फ इंडिजिनस एफर्ट्स हमारे सामने रखता है, अगर इतनी ही बड़ी तादाद में आपको ड्रोन्स लेट्स सपोज किसी दूसरे मुल्क से खरीदने पड़ते तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती। तो बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।